आज हमारे साथ मोदीनगर की शानबान आन हैं डॉक्टर पवन सिंघल जी, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और व्यापार मंडल के भी विधानसभा अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। 15 अगस्त जैसे कि आ चुका है, तो व्यापारी भाइयों को, देश की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश है? स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त व्यापारियों को और संपूर्ण देश को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि यह स्वतंत्रता दिवस आपके जीवन में बहुत सुखकारी और उपलब्धि देने वाली बने। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त होकर हम लोग स्वतंत्र हुए और अपनी स्वयं की प्रणाली प्रारंभ हुई। लेकिन आज भी हमें देखने से लगता है कि भारत अभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर हमारे लाखों शहीदों ने, लाखों युवाओं ने, नेताओं ने अपना बलिदान दिया, उनकी इच्छा यही थी कि जब देश आजाद हो तो सब कुछ अपने स्वयं के आधार पर तय हो, अर्थात मेरे देश की शिक्षा, मेरे देश की चिकित्सा, मेरे देश की भाषा, मेरे देश का साहित्य, मेरे देश की नदियां, मेरे देश के पहाड़, मेरे देश के आराध्य, ये भगवान और राम के और भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाला राष्ट्र बने और यहाँ सब कुछ स्वयं निर्मित हो। भारत के अंदर, भारत के लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति, स्वदेशी के प्रति एक ज्वाल और एक ऐसा आवेश होना चाहिए कि वो अपने देश को चहुमुखी ओर से स्वावलंबी बना सके। लेकिन देश आजादी के बाद भी हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके और आज आप देख रहे हैं कि जो पिछले 2.5 दशक से भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होते चले जा रहे थे, लेकिन पिछले 11 वर्षों की उपलब्धि के कारण जो भारत ने आर्थिक विकास किया और आर्थिक विकास के साथ साथ सामरिक मजबूती, अपनी सीमाओं की मजबूती, अपने राष्ट्र के अंदर जो एक मजबूती का भाव और स्वयं का भाव आया, उससे आज अमेरिका जैसा देश, जो सबसे शक्तिशाली देश दुनिया में माना जाता है, उसने भी भारत को कहीं ना कहीं उस दोस्ती को के साथ विश्वासघात किया, उस राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया जो राष्ट्र केवल और केवल संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता है। केवल एक भारत राष्ट्र ऐसा है दुनिया में जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अर्थात जो सारे दुनिया के सुख की कामना करता है, मंगल की कामना करता है और जो वसुंधरा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ काम करता है, जो पूरी वसुंधरा को ही अपना परिवार मानने का काम करता है। लेकिन उस देश के साथ भी अमेरिका जैसे देश ने जिस तरह का टैरिफ लगाकर हमारे साथ विश्वासघात किया, इसका परिणाम ये है कि मैं समझता हूं कि आज हमें अपने देश को पूर्ण स्वावलंबी बनने के लिए इस राष्ट्र की या विदेशी वस्तुओं की चीजों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। मैं अपने सभी व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि वे विदेशी वस्तुओं को ना बेचे। हम लोग कम खा लेंगे, गम खा लेंगे, लेकिन राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। आज अमेज़न, मैकडोनाल्ड, पिज्जा, एप्पल, जॉनसन एंड जॉनसन, जितनी भी अमेरिका कंपनियां हैं, हमें सबक सिखाने का और सबक सीखने का ये इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका, मैं समझता हूं, आजादी के बाद से ही कभी भी भारत का मित्र नहीं रहा।
और ना इसने कभी भी, जब भारत को किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ी, इसने भारत की कभी मदद की। 1971 का युद्ध हो, मुझे स्मरण है जब मैं 15-20 साल का था, तब एक कंप्यूटर युग के चारों तरफ धूम मची हुई थी। उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उन्होंने अमेरिका से कंप्यूटर की डिमांड की, उन्होंने सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाए, लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट मना किया। तभी उस समय एक भारत के युवा का स्वाभिमान जागा, उसका नाम था विजय भटकर। उसने वहां से नासा से अपना रिजाइन दिया और भारत में आकर परम कंप्यूटर की स्थापना की, जिसने पूरे विश्व में धूम मचाई। और आज वह विजय भटकर नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में उस यूनिवर्सिटी को चमकाने का काम कर रहे हैं। और उसी विजय भटकर, जब उसने इतना बड़ा कंप्यूटर का निर्माण किया, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ उस समय की तत्कालीन सरकारों ने उसकी योग्यता को नहीं परखा और वह पुणे जाकर उसने गुरुकुल की स्थापना की और उस गुरुकुल के द्वारा ही वहाँ अनेकों छात्रों को बहुत ऊंची शिक्षा देने का काम किया। लेकिन आज मोदी सरकार आने के बाद आज उसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया। इसी प्रकार जब क्रायोजेनिक इंजन की बात आई तो भी अमेरिका ने मना किया। और 1999 के कारगिल युद्ध में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी हथियार खरीद की बात आई और गोलों की बात आई। विश्व के सभी देशों ने हमें हथियार देने से मना किया और उन गोलों की कीमत भी 3 गुना, जो 3rd क्लास के गोले, हमें देने का काम किया। उसी के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये देखा कि हमें रक्षा के क्षेत्र में भी स्वावलंबी बनना पड़ेगा। लेकिन 2004 के बाद इसमें भी कुछ विराम लगा। लेकिन जब से इस देश का नेतृत्व माननीय यशस्वी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली, उन्होंने स्वावलंबी के तौर पर आज रक्षा निर्यात, रक्षा उत्पादन आज लाखों करोड़ों में 1.5 से 2 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन हमारे देश में हो रहा है। और जो निर्यात 80 करोड़ 100 करोड़ के लगभग होता था, आज वो 24,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात होने लगा है। इन सब चीजों को देखते हुए ही अमेरिका ने एक मिथ्या आरोप लगाकर कि आप रूस से तेल खरीदते हैं, हम इसलिए आप पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन पूरे एशिया, पूरा पश्चिम देश, अमेरिका खुद रूस से अपनी आवश्यकताओं की ऊर्जा वहां से खरीद रहा है। पश्चिम देश वहां से खरीदते हैं, चाइना वहां से लेता है। लेकिन ये भारत के बढ़ते हुए साहस का, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, जिसने अमेरिका की नाजायज मांगों को, जो हमारे किसानों के लिए, हमारे मछुआरों के लिए, हमारे छोटे उद्यमियों के लिए, सभी के लिए जो एक हानिकारक समझौता करने का प्रयास कर रहा था अमेरिका और हम पर दबाव डाल रहा था, हमारे आदरणीय मोदी जी ने अपने किसानों के हितों को देखते हुए, अपने मजदूरों के हितों को देखते हुए, अपने मछुआरों के हितों को देखते हुए, अपने पशुपालकों के हितों को देखते हुए ऐसे समझौते को मानने से इनकार किया, उसी की जलन में। और ट्रंप आज दुनिया का सबसे बड़ा हंसी का पात्र बनता जा रहा है। उसने सिंदूर युद्ध पर भी, जो सिंदूर आक्रमण भारत ने किया, उस पर भी झूठ बोलने का काम किया कि मैंने समझौता कराया। उस बात को जब इस सरकार ने नकारा तो उसके अहम को, उसके दम्भ को, उसको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि तेरी बात मोदी जी या भारत सरकार नहीं मान रही है। उसी उसके कारण आकर उसने ऐसे कदम उठाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतवासी वो लोग हैं, जब हमारे देश में क्रायोजेनिक नहीं दिया, जब इसरो को कोई सहायता नहीं दी, जब हथियार नहीं दिए, आज इसरो के साथ मिलकर नासा काम करने का काम कर रहा है। जब भारत ने अंतरिक्ष में कहा कि मेरे भी 2 सैटेलाइट लगा दें, लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट मना कर दिया। आज भारत 100 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपण करने का काम अंतरिक्ष में कर रहा है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी भारत के एक द्वार बंद होगा, लेकिन 100 द्वार खुलेंगे। और भारत के लोगों से यह अपील करता हूं, इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर, पूर्व पहले दिन, कि आप भारतवासी सब ये शपथ लें कि हम विदेशी माल का जो अपने हम दैनिक उपयोग में उपभोग करते हैं, उससे हम बचेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे। और हम अपने देश की, जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा
जो हमारे मजदूर के पसीने की मेहनत से पैदा हुआ सामान होगा, जो हमारे किसान के पसीने से पैदा हुआ सामान होगा, जो हमारे व्यापारियों के पसीने से पैदा हुआ सामान होगा, जो हमारे उद्योगपतियों के पसीने से पैदा हुआ सामान होगा, हम उसी सामान का इस्तेमाल करें तो आप देखना कि भारत जो हमारा लक्ष्य है 2047 में विकसित राष्ट्र का, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। भारत की जीडीपी 6.5 से बढ़कर 10% आएगी। मैं समझता हूं कि आदरणीय मोदी जी वो शख्स है जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। आज अमेरिका ने जो आपदापूर्ण कार्य किया है, मैं समझता हूं ये भारत के लिए अवसर में आगे जाकर बहुत लाभान्वित होगा। हमारे लिए 100 दरवाजे खुलेंगे, एक दरवाजा बंद होगा, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था निश्चित ही डगमगाएगी, वहां भी महंगाई आएगी। अभी एक ताजा सर्वे की मैं बात बताता हूं कि 57% लोगों ने वहां भारत के पक्ष में मत दिया और इस टैरिफ के खिलाफ वहां के लोगों ने अपनी राय दी, और 43% लोगों ने केवल टैरिफ के पक्ष में यानी ट्रम्प के समर्थन में वहां अपनी राय रखी। तो आप ये समझिए कि अमेरिका में भी 57% लोग इसके खिलाफ हैं, और आने वाले समय में जो इसके पक्ष में वो भी खिलाफ होंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमारे देश की संपूर्ण स्वतंत्रता तभी होगी जब हमारे देश का सब कुछ लागू होगा। हम यहाँ का जो हमारे यहाँ का पैदा होगा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, जब ये लागू होगा हम सब अपने स्वदेश की चीजें इस्तेमाल करेंगे। अपने देश की शिक्षा होगी, अपने देश की चिकित्सा होगी, अपने देश की भाषा होगी, राम और कृष्ण के मानने वाले होंगे, हमारे नदियों की पूजा होगी, हमारी वनस्पति की पूजा होगी, हमारे किसान के अन्न की पूजा होगी, हमारे व्यापारी और उद्योगपतियों के पैदा करिए निर्मित करी वस्तुओं की पूजा होगी। हम उनका उपभोग करेंगे तो ये देश वास्तव रूप से स्वतंत्र होगा। और मेरी सभी से यही कामना है कि आप इस देश को उज्जवल बनाने के लिए किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र के बाद मैं किसी भी पार्टी या किसी भी संगठन में रहूं, वो द्वितीय और परिवार तृतीय रूप में आना चाहिए। अगर राष्ट्र है तो हम सब कुछ हैं। इसलिए राष्ट्र की परिकल्पना करते हुए हम सब ये व्रत लें कि हम किसी भी प्रकार का विदेशी सामान इस्तेमाल ना करेंगे। हम अपनी शर्तों पर विदेशी तकनीक ले सकते हैं, विदेशी ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन हम जो हमारे देश में निर्मित हो सकती है। और मैं सरकार से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लेबर एक्ट, लेबर कानून बने हुए हैं, उनमें संशोधन करके हमारे उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा छूट देकर उनको निवेश करने का मौका दें, वो उद्योग लगाएं और पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व को निर्यात करने का काम करें, ताकि हमारा देश 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत होगा। और भारत का विकसित होना संपूर्ण विश्व की ही उपकार की भावना के साथ भारत विकसित होगा, क्योंकि भारत ने आज तक न कहीं अतिक्रमणवादी भारत है, न विस्तारवादी भारत है, न भारत को हथियार बेचने हैं। भारत केवल और केवल अपने सभी पड़ोसियों की मदद करता है। आपने कोरोना काल में भी देखा, किसी भी समस्या में आपने देखा, तुर्की जैसा देश जो भारत के खिलाफ कश्मीर पे और भारत के खिलाफ बोलता है, उसके यहाँ भूकंप आने पर भी सबसे पहले भारत ने अपनी एनडीआरएफ टीम और वहां सहायता भेजने का काम, सामग्री भेजने का काम, औषधि भेजने का काम भारत ने किया, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए, परोपकार के लिए भारत की संस्कृति, हमारी संस्कृति जानी जाती है। तो हम उसी संस्कृति को सारे विश्व में, जिस दिन भारत विकसित भारत होगा, आप समझिए पूरे विश्व का कल्याण होगा। जो हमारा वसुधैव कुटुंब की भावना है वो परिलक्षित होगी और सारा विश्व शांति के पथ पर चलेगा। आज आप देखिए कितने देश युद्ध में उलझे पड़े हैं, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध आज 3.5 साल हो गए, कितनी गंभीर समस्या। गाजा पे देखिए आप, इजराइल और गाजा फिलिस्तीन का युद्ध, उसको चलते हुए भी करीब करीब 2 साल होने जा रहे हैं। ये सब विनाशकारी है। ये जितने भी बड़े देश हैं ये अपने हथियार बेचना चाहते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, केवल भौतिकता में जीने का काम कर रहे हैं। जब तक देश का, विश्व का आदमी ये आध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे, विश्व के कल्याण की बात नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार ये विस्तारवादी नीति और युद्ध बेचने की नीति के कारण युद्ध कराने का काम भी मैं समझता हूँ इन विकासशील देशों का ही है, जो आपस में लड़ाकर पूरी दुनिया को पीड़ित करने का काम करता है। भारत ही केवल एक ऐसा राष्ट्र है जो शांति का और सबके समृद्धि का, सबके कल्याण की बात करता है। हम उसी भावना के साथ जिए और अपने देश को स्वावलंबी बनाएं। मेरी सभी अपने व्यापारी भाइयों से एक और निवेदन है कि पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए आप किसी भी प्रकार की पॉलीथीन का उपयोग ना करें।
जो चलने वाली है, जो पास है, उसी पॉलीथीन का प्रयोग करें और प्रदूषण से बचाएं, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्र को होता है। आज पर्यावरण देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में कितना परिवर्तन है, कहीं बाढ़, कहीं सुनामी, कहीं सूखा, कहीं अधिक बारिश, कहीं चट्टान खिसकना, ग्लेशियर पिघलना, ये सब हम लोगों के ही कारण, जो हमने प्रकृति का दोहन किया है, पेड़ों का कटान किया है, हमें इस सबसे भी बचना होगा। तो मेरा मानना यही है कि मैं अपनी पुनः आप सभी पूरे क्षेत्रवासी, पूरे भारत के लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी स्वावलंबी बने, स्वदेशी बने। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।